वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। रेहान भाई जा रहे हो क्या? हाँ, अब इन्होंने सोचा इनके बाद तो किसी की निजामत करनी नहीं है, अपना काम हुआ और चल मेरी बुआ। सही बात। ये सबके लिए शेर कह रहे थे, मैं सोच रहा था एक शेर इनके कांधे पे भी रख देता मैं, कम से कम सुन के तो चले ही जाओ। है नहीं? 4 घंटे हो गए, 4 घंटे 20 मिनट हो गए। बहरहाल अगर हाजत है, जरूरत है तो जा सकते हो। ये तो हमारे स्टाफ की बात है, आप सबके लिए कह रहे थे तो मैंने सोचा एक आधा आपको भी तो कोई कहने वाला होना चाहिए जी। बहरहाल माशाअल्लाह आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आज देख रहे हैं ये सादात किराम नबी के चमन के फूल आपकी बस्ती में मौजूद हैं बेशक बेशक। और आप नमाज भी पढ़ते हैं तो आले रसूल के पीछे। सुभान अल्लाह। बड़ी बात है ये, बेशक। बहुत अच्छा पढ़ा शोरा ने भी, और बुजुर्ग आए थे माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा पढ़े। जी। और अभी जो 2 शेर पढ़ के गए हैं ये कोई छोटा मोटा शायर नहीं है, बहुत बड़ा शायर है, जिनका नाम अतहर जमाली आपने कैसेटों में सुना होगा। ये वही थे। कल मेरे साथ हम लोग जा रहे हैं गुजरात, तो बताया सैयद साहब का नाम, बोले दीदार हो जाएगा और साथ में जाएंगे। बहरहाल 2 शेर भी उन्होंने पढ़ दी, ये खुद लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अतहर जमाली साहब, जिनकी तारीखें भी कई कई महीनों में मिलती हैं, मगर आप खुशकिस्मत। बहरहाल माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तकरीर भी आपने सैयद साहब क़िबला की, सैयद रिजवान मियाँ साहब की बहुत शानदार अंदाज में आपने सुनी, और सैयद जावेद मियाँ साहब क़िबला की पता नहीं सुनी या नहीं सुनी अभी। नाते पाक सुनी। नाते पाक सुनी। चलिए खैर, आज उसी पर इक्तिफा है, तकरीर जुमे में सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पूरी बस्ती पर करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। जा सकते हो हाजत से, रेहान भाई जा सकते हो। एक शेर कहते हैं, आज हमने चांद को पहली बार बोलते देखा। जी। आज हमने चांद को पहली बार बोलते देखा, जवाब क्या देते गुम हो गए सवालों में। जी क्या बात। कितना प्यारा, कितना सुंदर मेरा रश्के कमर लगता है। जी। देख रहे हैं आप इन्हें, कितना प्यारा, कितना सुंदर मेरा रश्के कमर लगता है। बावुजू हूँ, बावुजू समझ रहे हैं, मतलब वुजू से हूँ। कोई भी अच्छी चीज छूते हैं तो वुजू बना करके ना। जी। अब बावुजू का मतलब जहन में रखना, वुजू से हूँ। कितना प्यारा, कितना सुंदर मेरा रश्के कमर लगता है। बावुजू हूँ पर छूते हुए डर लगता है। जी। बावुजू हूँ पर छूते हुए डर लगता है। दीवानगी पे तंज किए जा रहे हैं लोग, दीवानगी पे
तंज किए जा रहे हैं लोग, यारों ने भी मजाक जो उड़ाई कभी कभी। वाह क्या बात। हमने नबी की याद मनाई कभी कभी, तकदीर इस तरह से जगाई कभी कभी। ये एक बच्ची, ये एक बच्ची, नाम तो मुझे मालूम नहीं, जिनके चहल्लुम की आज फातह साल सवाब, जी उसका नाम शाइस्ता भी, मरहुमा शाहिद भाई की बेटी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन मौला उस बच्ची को गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह। मौतें तो बहुत होती हैं, मगर कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो एक यादगार बन जाती है। जी पता चला, बताया कि एक ही बहन थी, गालिबन 4 भाई थे, मगर अल्लाह तबारक व ताला ने जिसका जो वक्त, जो टाइम लिख दिया है, उससे एक लम्हा न इधर न इधर न उधर और न इधर हो सकता। जी जो वक्त अल्लाह ने, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, बेशक। समझ में आ रही? जो वक्त अल्लाह ने लिख दिया। अब देखें, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम, बेशक। सुभान अल्लाह। उसने हमें और आपको इंसान बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर वो चाहता तो कुछ और भी बना सकता था। सही बात। जानवर, कीड़े मकोड़े सब किसने बनाए? बोलो, अल्लाह ने। मेरा रब इतना करीम, उसने हमें और आपको इंसान बनाया। 18,000 मखलूक़ात, उसमें सबसे बेहतर इंसान अल्लाह समद हमें और आपको बनाया। प्यारे जरा गौर करो, उसने आंखें अता फरमाई, उसने हाथ अता फरमाए, उसने कान अता फरमाए, उसने पाँव अता फरमाए, पूरा वजूद मेरे मौला ने अता फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने ये सारी नेमतों से नवाजा, मगर प्यारे 2 नेमतें ऐसी हैं जो हर वक्त साथ चलती हैं। अगर ये 2 नेमतें 2-4 मिनट के लिए हट जाए तो तुम्हारे हाथ किसी काम के नहीं, तुम्हारी आंखें बेकार, तुम्हारे कान बेकार, तुम्हारी जबान बेकार, तुम्हारे पाँव बेकार, तुम्हारा पूरा वजूद बेकार है। वो 2 नेमतें कौन सी हैं? अगर पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रख दी जाए और ये 2 नेमतें एक पल्ले में रख दी जाए, तब भी इसका मुकाबला नहीं हो सकती। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो 2 नेमतें कौन सी हैं? फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। वो 2 नेमतें ना तो किसी दौलत से खरीदी जा सकती। वो 2 नेमतें हैं क्या क्या? सुनो, वो 2 नेमतें, चाहे गोरा हो या काला हो, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, मेरे अल्लाह ने सबको वो 2 नेमतें अता फरमाई। तवज्जो, 2 नेमतें
अंदर को सांस लेना, इंसान जब सांस लेता है अगर वो अंदर ही रह जाए, बाहर ना आए तो इंतकाल हो गया, और बाहर निकल गई फिर अंदर ना आए तब भी इंतकाल हो गया। ये दो नेमतें, अंदर को सांस लेना, बाहर को सांस लेना, बोलो किसने सांसें अता फरमाई? अल्लाह ने अता फरमाई। आज कोई रुमाल दे दे, साफा दे दे, 10 मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं, मगर अल्लाह तुम्हें सांसें दे रहा है, हर लम्हा तुम सांसें ले रहे हो, बोलो कितना शुक्रिया अदा कर रहे हो, कितना शुक्रिया। हर सांस पे मेरे मौला का शुक्रिया अदा होना चाहिए, मगर कहाँ करते हैं। जी बेशक हक बात है, हक बात। अभी यहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा, कुछ लोग पिंडाल को उधर पीछे शोर मचा रहे। अल्लाह और रसूल का, किस अल्लाह ने सांसें दी हैं? मेरे मौला ने सांसें दी हैं। अगर अल्लाह ने वो सांसें ले ली तो तुम्हारी जमीन रखी रह जाएगी, पहलवान की पहलवानी रखी रह जाएगी, बड़े बड़े ताकतवर की ताकत रखी रह जाएगी, बड़े बड़े दौलतमंद की दौलत रखी रह जाएगी। और मेरी बहनें सुने, भाई भी सुने, अब सर से लेकर के पांव तक सारी नेमतें वजूद अल्लाह ने अता फरमाया। जी बेशक। मगर ईमानदारी से बताओ, ये हाथ अल्लाह ने दिए, अल्लाह के कितने काम में आ रहे हैं? इन हाथों से वो कितना काम किया जा रहा है जिससे अल्लाह और रसूलुल्लाह राजी हो। इन आंखों से कितना काम किया जा रहा है जिससे अल्लाह और रसूल राजी हो। इस जबान से कितना काम किया जा रहा है, इन पांवों से कितना काम। ये सारा वजूद देखो, अभी भी आवाज आ रही पीछे से। ये सारा वजूद मेरे अल्लाह ने दिया। अगर सांसें रुक गई तो सुबह को आंख नहीं खुलेगी, सब कुछ रखा रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर प्यारे, अपने अल्लाह को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करो। भाइयों और बहनों सुनो, अब तवज्जो रखो, मर्द वो भी सुन ले, अल्लाह ने सांसें दी है, ये रिश्तेदारी बनाई है, उसके भाई भी है, उसकी बहन भी है, उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है, उसका चचा ताऊ खालू मामू सब है, ऐसे ही औरतें हैं, उनके भी ये सब रिश्तेदार हैं। अब जरा इस्लाम से पूछो, अल्लाह अल्लाह पूछो, ओ हमें अल्लाह ने दुनिया पर भेजा तो हम पर यानी मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? चचा का है, ताऊ का है, खालू का है, मामू का है, भाई का, बहन का है, माँ का है, बाप का है, सबसे ज्यादा हक किसका है? सुन ले प्यारे, सुन ले, दुनिया पर आए हैं, आका फरमाते हैं मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा किसका बोलो? माँ का और बाप। अब यहीं से जोड़ लो, अगर तुम्हारे माँ बाप राजी हैं तो तुम्हारी नमाज, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हारी नमाजें भी कबूल नहीं। जी। अब यहीं से जोड़ के तुम्हारी तरफ चलूंगा। दुनिया पर आए सबसे ज्यादा हक तुम्हारी माँ और बाप का। अब अगर ये माँ बाप नाराज हैं तो नमाज जो पढ़ रहे हो वो नमाज नाराज होने की बिना पर काबिल कबूल नहीं। रोजा रखो तो वो रोजा भी कबूल नहीं। कुरान पढ़ो तो कुरान की तिलावत कबूल नहीं। हज करो, माँ बाप नाराज हैं तो
हज भी काबिल कबूल नहीं। इसलिए आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मल्लाल व मुकद्दिबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हैं जिसकी माँ बाप जिसके जिससे नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। कितनी नमाजें पढ़ ले कोई नमाज काबिल कबूल नहीं। अब पहला सबक क्या है? यहां से उठो तो जाओ अपने माँ बाप को राजी करो। समझ में आ रही? अपने माँ बाप को। मगर सुनो, एक है इताअत और एक है मोहब्बत। इन दोनों के लिए दायरे हैं। इन दोनों के लिए क्या बोलो? दायरे। दायरे का मतलब जैसे एक दीवार, ये एक दीवार, ये हद। हाँ, इताअत कहां तक? आप सोचो कि हजरत से हमने सुना, अब क्या करें? अगर किसी के माँ बाप ये कहें बेटा शादी में डांस पार्टी नचाओ, अब बेटा क्या करे? तकरीर तो ये सुन रहा हो कि माँ बाप का कहना मानना। अगर माँ बाप का कहना ना माने तो कुछ भी कबूल नहीं, और उधर डांस पार्टी। दिल में तो तुम भी कूदते होगे। मुझे पता चला परसों ही नाचिए, समझे? मुझे पता चला। बहरहाल कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। मैं लेटा था तो चल रही थी बातें, समझ में। लेकिन सुनो, गौर करो, तवज्जो करो। अच्छा, प्लान था कैंसिल हो गई। चलो प्लान पे पानी फिर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तवज्जो जरा गौर करो। अगर माँ बाप का बैंड बाजा बुलाओ, माँ बाप का बेटा औरतें नाचने वाली औरतों को बुलाओ, मर्दों को बुलाओ, बेटा शरीयत के खिलाफ काम करो, तो तकरीर तुम सुन रहे हो, तो अब क्या करोगे? तुम फंस गए। मगर मैं बता दूं, मैं भी निकाल के जाऊंगा। इताअत जो है और मोहब्बत जो है वो शरीयत मुस्तफा के दायरे में है। अगर कोई माँ बाप शरीयत के खिलाफ अगर कहता है तो औलाद का कहना ना माने, और कहना नहीं मानेगा तो वो नाफरमान नहीं बल्कि आका का फर्मा बरदार होगा। समझ में आ रही है बात? मगर वहां तक तो बात ही नहीं पहुंचती है। अभी 1 महीना शादी को ना हो, अम्मा भी छूट गई, अब्बा भी छूट गए, सब कुछ बीवी है अब जनाब। एक नौजवान तो ऐसा था, सैयद साहब किबला, नई शादी हुई, अड्डे पे से लाया 1 किलो सेब, काली पन्नी में लपेट के। उसने देखा अम्मा दहलान में बैठी है, क्या करूं? काली पन्नी में लपेट कर यहाँ कोक में दबा के, चाहे हाथ फटे या बचे, टेढ़ा 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 अम्मा से बच के सीधा वही टम्मा के कमरे में गुजारे था। सीधा सीधा। ऐसे भी हैं लोग। अब बताइए ईमानदारी से, अम्मा जल सकती है किसी के खाने से? नहीं। अपने औलाद के खाने से माँ नहीं जल। पूरी दुनिया हसद कर सकती है, मगर माँ बेटे का वो रिश्ता है कि माँ कभी हसद नहीं कर सकती। बेशक बेशक, माँ कभी नहीं जल सकती। मगर प्यारे सुनो, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज, उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, लगे हाथ तो ये भी सुन लो, औरतें भी यहाँ मौजूद है, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके भाई का नहीं, चचा ताऊ खालो मामू का नहीं, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बीवियों पर सबसे ज्यादा किसका बोलो? शौहर का। मगर कहां?
कई कई बच्चों की अम्मा हो गई और रिमोट अब भी मैके वालों के हाथ में। जैसे वो चला रही है वैसे ये चल रही, पतंग बनी पड़ी है। बस गई आड़ में को फोन कर लिया, अब क्या करूं, अम्मा उधर से भर देती है यूं कर, या बहनें भर देती हैं यूं। घर में झगड़ा डाले पड़ी है, झगड़ा। अगर नबी की बातों पे अमल कर लो, सही बता रहा हूं, घर में झगड़ा नहीं होगा। सही। यहां तक का हदीस शरीफ में आया है, मेरी तरफ तवज्जो दो बेटा, ओ बच्चों बात नहीं, मेरी तरफ तवज्जो दो। यहां तक हदीस शरीफ में आया है, औरत को, बीबी को अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। जी बोलो ना। अब ये तो सब इजाजत लेके ही आई होंगी, ये तो जितनी बैठी है सभी इजाजत लेके आई। ये इजाजत लेके आई हो या नहीं हो, तुम में से आधे जरूर इजाजत लेके आए होगे। अच्छा कारी साहब है नहीं क्या, बोलते क्यों नहीं? वो क्या, ये क्या बोले बेचारे, ये खुद डर रहे हैं। मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो। वो चले गए, रेहान भाई बड़ी जल्दी निकलेंगे, सैयद साहब नहीं छोड़ेंगे। तवज्जो है ना। अगर नबी की बातों पर अमल हो जाए, सारे झगड़े खत्म। जी हक बात है, सही बात। सारी चीजें खत्म। अरे जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, पाल के 20-25 साल का कर दिया, अब शादी हो गई तो बीबी ऐसे हक जताती है जैसे माँ बाप तो कुछ रहे नहीं, कि बस मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही। बोलो करोगे या मैं जाऊं? पुटलिया बंदी पड़ी है, करोगे या जाऊं? अब बताओ वो क्या करे। लेकिन आज नबी की बातें सुनो, अल्लाह अल्लाह औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। औरतों में अगर ये बातें लाना हो तो लड़कियों से मोबाइल ले लो, सैयदा फातिमा की जिंदगी दे दो। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात। किसकी जिंदगी देनी पड़ेगी? सैयदा फातिमा। करबला शरीफ में सैयदा ज़ैनब थी। जी बेटा ओ बच्चों, ये चवन्नी है, पीछे किसी ने बिठा दी है, तवज्जो। सैयदा ज़ैनब करबला शरीफ में थी। करबला शरीफ के बाद जाकर के तबीयत नासाज हो गई। अरे जिसके सामने जिस भाई को यार शहीद किया गया हो, जिनके बच्चों को शहीद, भांजे भतीजों को शहीद, अल्लाह कैसे पाकीज़ा घराने की पाकीज़ा बेटी थी यार। सैयदा ज़ैनब तबीयत नासाज, दवा लाई गई, अल्लाह अल्लाह, लेकिन दवा काम नहीं कर रही। शौहर कहने लगे, ज़ैनब चलो, चल के हकीम को हाथ दिखा दो और चल करके दवा ले लो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चादर ओढ़ लो और चलो। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, मैं किसी गैर मर्द के सामने नहीं जा सकती, मैं दवा लेने हाथ दिखाने नहीं जाऊंगी। तुम मेरे हालात बता करके मेरी दवा ले आओ। का दवा ले आया, लेकिन फायदा नहीं कर रही है, मैं चाहता हूं। का नहीं नहीं मेरे सरताज, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। शौहर कहने लगे, ओ मेरी बीबी, तुम मेरे साथ जा रही हो और इस्लाम भी तो इतनी इजाजत देता है। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर क्या करूं, मैं बेटी फातिमा की हूं, क्या करूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या करूं, मैं बेटी फातिमा की हूं। क्या करूं, मैं बहन हसन और हुसैन की हूं। क्या करूं, मैं बेटी अली की हूं। क्या करूं, मैं नवासी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हूं। काश तुम्हारी बहनें ये कहने लगे, मैं कैसे बगैर दुपट्टे के जाऊं, मैं बहन फुला की हूं। तुम्हारा नाम लेने लगे, तुम ऐसे बन जाओ।
जैसे जैनब ने नाम लिया मैं बहन हसन और हुसैन की हूं, मगर तुम कहां, घोड़े कम नाच रहे हैं, तुम ज्यादा नाच रहे हो। हाँ हाँ, कारी मौलाना सलामतुल्लाह साहब किबला, अगर कोई नाचने की बारी आ जाए, कोई प्रोग्राम हो ऐसा, तो वही डीजे रख के सबसे पहले मोहल्ले के ही खाली मूली कई नचकइये पैदा हो गए। काश हमारी बहन भी ये कहने लगे कि मैं बेटी या बहन उसकी हूं। ये भी दुनिया में रह रहे हैं। तवज्जो है ना मेरी तरफ, ध्यान रखे पिंडाल में आग ना लगा दें। ये वो तो जाड़े कम आए हैं, अभी जाड़े कम आए, अभी से ये आलम है जी। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह अल्लाह मेरी बहन सुने तो औरतों पर सबसे ज्यादा किसका बोलो? शौहर। शौहर का। इतना पाकीज़ा रिश्ता है मियां बीबी का जी, इतना गहरा रिश्ता है। सही बताऊं, अगर तुम किताबें पढ़ लोगे ना तो आपको पता चलेगा, सर से लेकर के पांव तक पूरा वजूद शौहर के हवाले कर देती है, मगर उसके बावजूद भी शौहर से झूठ बोल जाती है। और बाज तो यहां तक है कि शौहर के पैसे भी चुरा लेती है। सोचती होंगी कि इन्हें कैसे पता चला, हम हिंदुस्तान में ही कहां रह रहे हैं। बाज है ऐसा घरों में, कभी 200 मार दिए तो कभी 150, कभी 300, कभी 400। अब गई मैके को लाई 4-5 हजार का सूट, पूछा कहां से लाई, बोले वो मेरे भैया ने दिया था। भैया ने दिया, पूरी कमाई खा गई इसकी और ठप्पा भैया का। ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग। मैंने, हमारी बाजी थी बमनपुरे में तकरीर थी, तो औरतें कह रही थी इन्हें कैसे पता चला सब। हाँ, हमने कहा हम हिंदुस्तान में कहाँ रह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे सुनो, मेरे नबी की बेटी जिनका नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और मेरे नबी के दामाद जिनका नाम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों बहुत शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया में मिसाल है उनकी, बेशक। ऐसी जिंदगी के घर में बहारें। फातिमा को भी अल्लाह ने यह पावर दिया था, अगर दुआ कर देती आंचल उठा के, ऐ अल्लाह जन्नत से पका पकाया खाना भेज दे, तो जन्नत से खाना आ जाता। मगर सैयदा फातिमा ने अपने हाथों से वो पीसा, अपने हाथों से चक्की चलाई, ताकि दुनिया समझ जाए कि नबी की बेटी और सैयदों की दादी हाथ में छाले पड़ जाते, खून छनक आता, चक्की चला रही हैं, चक्की चला रही हैं, यह है नबी की बेटी। और आज हमारे घर की भी बेटी चक्की कम चला रही है, चलाई कहां रही है, पूरी ससुराल को चलाए फिर रही है जी। पकड़ के शौहर को पूरी ससुराल को चला रही है। हाँ, ये नबी की बेटी। एक दिन क्या हुआ ना, मेरे आका बांट रहे थे गुलाम और कनीजे, आका बांट रहे थे। अल्लाह, पता चला मेरे अब्बा बांट रहे हैं। तवज्जो, मेरे अब्बा बांट रहे हैं। अब्बा, फातिमा तुम भी चली जाओ ना। अली थे घर में, फातिमा अब्बा आज तुम्हारे बहुत बांट रहे हैं, इतना काम खुद ही करना पड़ता है, बर्तन मांजना पड़ते हैं, कपड़े धोना पड़ते हैं। और पहले साबुन कहाँ, पिसा हुआ पत्थर होता था, पिसा हुआ पत्थर, रेत बालू कपड़ों पे लगा लगा के ऐसे करके रगड़ रगड़ के, और वो धोए जाते थे, ये यहाँ से छिल जाते थे। और आज तो ये भी कुछ नहीं है, समझे, खाली वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, बटन दबाने की जरूरत है। अगर एक थैली डाल ली ना तो पूरी 1.5 डाल ली, 1.5 खून पी लिया। खून बोलते क्यों नहीं, पूरी 1.5 डाल ली है, 1.5। अब समझ में आ रही है बात है।
अब तो कहां पका, और अब भी इस जुगाड़ में है, डबल बेड पे बैठिए, जैसे ही निकल, ओ गुड्डू के पापा एक गिलास पानी मेरे लिए भी ले आइयो। यहां बैठ के पीने के चक्कर में है पानी, यहां बैठ के। कुछ दिनों के बाद सर पे ही बैठेगी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जरा गौर करो, नबी की बेटी अब्बा के पास चली, अब्बा के पास, मेरी बहनें ये चीज लेकर के जाएं, अब्बा के पास चली, अब्बा ने सारे बांट दिए, कनीजे भी बांट दी, बेटी रह गई। देखा मुट्ठी बंद ऐसे हाथ करे हुए थी, अब्बा से छुपाए हुए थी, ताकि मेरे अब्बा हथेली में वो जो चक्की चलाती थी ना, पीसती थी, उसका वो जो छिल गया था निशान, खून सा छिनक रहा था, अब्बा की नजर ना पड़ जाए, क्योंकि बाप थे बाप। और आज की बेटी इतनी होती है तो इतनी बढ़ा के कहती है। सही बता रहे हो मैं, अपने शौहर के बारे में, घर वालों के, ये फातिमा की तालीम है। ये फातिमा की, अपने बाप से हाथ छुपाए पड़ी। अब्बा समझ गए का बेटी हाथ बोसा ले लू, आए हाय बाप थे बाप। कहते थे फातिमा दुनिया को सुकून तेरे बाप से मिलता है, मगर तेरे बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सुकून मेरी बेटी फातिमा से मिलता है। वो बेटी फातिमा। अल्लाह, तरबियत बहुत जरूरी है, बच्चों की तरबियत। तुम लोग शादियों में मालूम है 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए लगाते हो, समझ, लगते नहीं लगते हैं? क्यों? इसलिए कि मेरी बेटी आराम से रहे, सुकून से रहे, मगर गलती करते हो। मेरी बहनें भी गलती करती हैं, तुम भी। आप कहोगे कि हजरत कैसी बात कर रहे हैं, बड़े पते की बात बता रहा हूं। गलती कर रहे हो, गलती बताऊं कैसी? अगर तुम जुमे कोई नमाज पढ़ने जाओ और तुम्हें तैयार ना किया जाए, नहाओ नहीं, टोपी ना लगाओ, कपड़े ना पहनो, नमाज होगी? बोलो। ऐसे ही पहलवान को अगर तुम अखाड़े में उतारो और तुम उसे दाव ना सिखाओ, उसे कष्ट ना सिखाओ, तो वो फेल होगा या पास? ऐसे सिपाही अगर मैदान में उतरे और उसकी प्रैक्टिस ना हो, तो वो फेल होगा या पास? हाफिज कुरान पारा याद ना करे, मुसल्ले पे उसको ले जाओ, फेल होगा या पास? 7 लाख रुपए लगाने से ज्यादा बेवकूफी हमारे अंदर, क्या बताऊं? आप कहोगे क्या कह रहे हैं? बेटी को तरबियत नहीं देते हो। कोई माई का लाल ऐसा है जो ये कहे मुझे बेटी को अपने घर रखना? सबको पता है बेटी दूसरे के घर जाएगी। 20-25 साल के बाद बेटी को अपना घर बसाना। बड़े बड़े दौलत वाले हमारे पास फोन करते हैं, हुजूर सैयद साहब दुआ करना, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। उनके घर क्या खाने को नहीं है? मगर 25 साल के बाद अगर रिश्ते रुक जाएं तो बाप को नींद नहीं आती है, नींद पूछो, नींद नहीं। मगर गलती ये है, कितने ऑप्शन है, मुश्किल से हर घर में 10 परिवार, हर घर में 10 मेंबर होंगे, मुश्किल से। तो ये माँ अपनी बेटी को मोबाइल दे करके बेड पे लिटा देती है, खुद खाना पकाती है, सारे काम करती है, सोचती है मैं अपनी बेटी को अच्छा पाल रही हूँ, जहर घोल रही है, उसकी जिंदगी में जहर घोल रही है। ओ मेरी माँ बहन, तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तेरी बेटी जब शौहर के घर में जाएगी, उसका घर बर्बाद मत कर, मत कर, मत कर। इसको खाने में इतना कस दे, इसको इतना परफेक्ट कर दे, इसकी इतनी वर्जिश करा दे कि अगर 15 लोगों का खाना बनाना पड़े तब भी तुम्हारी बेटी पीछे ना हटे। सही बात। दूसरी बात, खाने के बाद यह भी तो हो सकता है तुम्हारी बेटी का जो शौहर हो उसके छोटे भाई भी हो, उसके कपड़े धोने पड़ सकते हैं, उनमें से कोई ऐसा भी हो जो माँ बाप पाल ले, उनको भी पालना पड़े। माँ बाप को भी पालना पड़े तो ये माँ
नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद। क्या गोद है? ये क्या मदरसा चला रही हैं? जवान जवान बेटी है, शादी में ना दुपट्टा ओढ़ रही ना कुछ, इतनी आस्तीन है, चुटियां लहरा रही है जैसे घोड़े की पूंछ। अरे कोई तमीज नहीं, तरीका नहीं, पहनावा ऐसा कि जैसे गैरों जैसा, सर पे पूले रख लिए, पूले। ये मां को चाहिए, मां को। मगर मां क्या करेगी? मां 40 साल की हो गई, इसके गुम्फे अब भी मत्थे पे पड़े, इसका गुम्फा और आ गया मां का, इस मां पे लट्ठ पकड़ने का। हाँ, ये मां है जो जिंदगियों में आग लगा रही है, आग। क्यों पड़ी है तेरी जवान बेटी? काम करने वाला बच्चा कभी दुखी होता है? बोलो। अरे भाई, मां की जिंदगी, बाप की जिंदगी ये है। 25 साल मिले, 25 साल। तुमने बेटी को क्या सिखाया, क्या सुधारा? स्कूल चलवाओगे बेटी से, बैंक चलवाओगे बेटी से, ससुराल चलाएगी, ससुराल चलाएगी, ससुराल। मगर मां बाप की इस तरफ तवज्जो नहीं है। मां खुद काम करती रहती है, बेटी मोबाइल में पड़ी है, घूम रही है, बेड पे पड़ी है, सर में दर्द हो रहा, सो रहा पड़ी है। मां डंडा लेकर के जैसे उस्ताद उसे पढ़ाता, नमाज सिखाता है, ऐसे ही मां पूरे काम सिखा दे। खुदा की कसम, तुम अगर कुछ भी नहीं दोगे तो ये लड़की ससुराल में जाकर के सबको अपना बना लेगी। बेशक सही बात। और तुम 7 क्या 14 लाख दे दो, चौथे या 5वें महीने में घर बैठी होगी। उससे कपड़े ही नहीं धुलते, उससे खाना ही नहीं बनता। रात में मोहब्बत और प्यार की बातें कम करेगी कि अलग हो, अलग हो, अलग हो। अब टेंशन दे रही है शौहर को। क्यों? काम होता ही नहीं उससे। 50 लड़कियों की ऐसी जिंदगी है, 100 में से 50 की जिंदगी जो घर बर्बाद हो रहे हैं, जो आज माँ बाप रोते फिर रहे हैं। तुम भी बहुत साफ, अरे अपने बेटे का रिश्ता करूंगा, बहुत मोटे घराने से, अब ले ले कोबड़ा डबल बेड, 4-5 बीघे जमीन है, मुंह फाड़े, बड़ा फाड़े के साथ जहेज में अल्टो चाहिए, अल्टो। अल्टो का नाम ज्यादा याद है क्यों? मेरी भी अल्टो ही है ना। अब मुझे ये चाहिए। एक तो कुबड़ा बुलेट मांग रही था, कुबड़ा। इससे पूछो तेरा कूला तो उधर है, गद्दी इधर है, रखेगा काय पे तू? अरे कुबड़े, कम से कम सोच ले तू। और बाप भी बहुत, बाप सोच रहा मैंने बेटी के लिए 7 लाख की शादी, खाक शादी करी है, तूने दूसरों का घर बर्बाद कर दिया। बेटी को और तरबियत देता, और पढ़ाता, और बेटी जब ससुराल जाने के लायक नहीं हुई तो तुमने शादी क्यों की? फिर होता है आकर के कि उसको बुलाओ, नेता को बुलाओ, ऐसा करो, थाने कचहरी। इस माँ पे लठ फेरने का, माँ पे। अल्लाह माफ फरमाए, मेरी बहनें कह रही होंगी कि हजरत क्यों बोल रहे हैं। मुझे दुख है तुम्हारा, इसलिए बोल रहा हूं। 10-50 हमारे पास फोन आते कि हुजूर ऐसा ऐसा, बड़ा गौर और फिक्र किया, बड़ा सोचा, उसका रिजल्ट यही है, रीजन यही है। जो लड़की अगर काम में बिल्कुल कसी हुई होगी, जो लड़की अखलाक अच्छा होगा, जिसका किरदार अच्छा होगा, सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल गारंटेड सैयद साहब मौजूद है। अगर कांटों में भेज दो, अगर फूल ना पैदा कर दे तो कह देना आप, कांटों में भेज दो, कांटों में रखा रह जाएगा तुम्हारा जहेज, उलट बुलट सारी चीजें। वो सास ससुर ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है, बेटी, ये मेरी बेटी है, बेटी। अपने बेटे का इतना कहना नहीं मानेंगे जितना बहू का कहना मानेंगे। मगर आज 50 लड़के जो ये चाहते हैं कि मैं पूरा परिवार अच्छा चलाऊं, मेरे घर वाले भी सुकून से रहे, ससुराल वाले भी, मगर बीच में ये गलत मिल गई। ये गलत, वैसे गलत नहीं है, कैरेक्टर गलत नहीं है, ये मां ने बेटी को, तुमसे मैं हूं, अगर तुम मुझे 10 किलोमीटर पैदल चलाओ, मैं चल लूंगा क्या? नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि चलने की आदत नहीं। तुम मुझसे फावड़ा चलवाओ, चला लूंगा?
नहीं चलेगा, क्योंकि आदत नहीं। तुमसे मैं तकरीर कर रहा हूं, करा लोगे? बिस्मिल्लाह में पसीना आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि आदत नहीं। ऐसे ही अब हमसे अल्लाह का फजल है, अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। पूरी रात अगर बुलवाओ तो हम थकेंगे नहीं और ना ही इंशाल्लाह अटकेंगे। पूरी रात बोलते चले जाएंगे और फावड़ा 5 मिनट में फैल जाएंगे। सही बात। जो बात सच है वो सच है। अब बताओ, जो लड़की ने काम नहीं किया तो ससुराल में खाली क्रीम पाउडर, ये तेरी चोंच जो लाल है ये काम नहीं करेगी। सही बात। ओ माँ तू कितने जोड़े दे दे, कितनी तू समदन को अपनी झुमकियां दे दे, अब तो इतनी लंबी गर्दन से नीचे लटक रही है समदन की झुमकी, खूब हिला रही है। जैसे पहले गाय भैंस वो घंटियां बांध रही थी, घंटियां। पूछो क्या हुआ? बोले वो बेटे की मंगनी में मिले। मंगनी में? ये तो 3 महीने बाद पता चलेगा काय में मिले तुझे। बुरे हालात हैं। तो मैं जो बता रहा हूं, माँ बाप की जिम्मेदारी है, बेटियों को दूसरा घर बसाना है, उसके लिए तैयार करें, उसके लिए तैयार करें। अगर जहेज से ज्यादा जरूरी यह है, अगर तुम अपनी बेटी को सुख रखना चाहते हो, अगर अपनी बेटी को अच्छा रखना चाहते हो, तो उसको ऐसा सिपाही बना दो, ऐसा उसको फौलाद बना दो, जहां पर भी तुम्हारी बेटी चली जाए तो पूरा गांव तुम्हारी बेटी की तारीफ करे। सही बात। पूरा गांव। मजा इसी में है। मजा इसमें नहीं है कि फलां ने 50 लाख की शादी कर दी, 10 लाख की शादी कर दी। बड़ी बड़ी हमने शादियां करी हैं, जिन्होंने 1.25 लाख रुपए खाली निकाह पढ़ाने में दिए हैं, उनकी शादियां हमने की हैं, बुलाया, मगर 6 महीने के बाद पता चला कि वो अपने घर है, वो अपने घर है। कोई भी बाप अपनी बेटी को घर पर नहीं रख सकता, पहले मैं बाद में आप। इसलिए ये पहला सबक है। बेटा बात मत करो मेरे लाल। पहला सबक, सैयदा फातिमा और हजरत अली सुनो। अब्बा से बेटी, कहीं मेरे अब्बा को पता ना चल जाए मैं अली के घर में इतना काम करती हूं। एक दिन बाप ने टटोला, बेटी क्या हाल है तुम्हारा? तुम अली के घर में ठीक हो? मुझे लगता कुछ परेशान सी हो। अब्बा ने टटोला, कहा नहीं अब्बा जान, मैं बहुत खुश हूं, मुझे अली मिले, मैं बहुत खुश हूं। खुदा की कसम अगर तुम पढ़ लोगे ना तुम्हारा दिल भर आएगा। और आज तो शौहर की, ससुराल की, और अम्मा सिखा के भेजती। अम्मा कहती है वो जो तेरा ससुर है ना बुढ़ा, उसके कब्जे में मत आइए। और जब 8 दिन के बाद जाएगी ना तो पूछेगी क्या हुआ, क्या? कहेगी सब लोग ठीक हैं, वो जेठ नहीं बोल रहे थे। बस सलामी के कितने पैसे? 3000। चल मियाँ के पास। यार इतना मोटा तावीज लाई जेठ का, इतना मोटा। समझे ससुर कम बोल रहे तो उसका इतना मोटा, सास कम बोल रही है लगवा दिए तकिए में तावीज, जान निकल के कहां को जाएगी। जितने सलामी के पैसे थे वो मियाँ को दिए। गोया उसकी सलामी थोड़ी मियाँ की सलामी हुई है। समझे? ये अगर इस जगह अगर ये सिखा देती पहले अपनी बेटी को तो ये जरूरत नहीं पड़ती, बच जाती सलामी। मेरे नबी की बेटी हाथ छुपा रही है, छाले पड़ गए थे ना जी, चक्की पीस के आई थी और आका हाथ पकड़ना चाह रहे थे। ये वो बेटी हैं जिनके लिए नबी खड़े हो जाते थे। अल्लाह, नबी खड़े होते थे। एक दिन फातिमा नहा के आई, मेरे नबी देख के मुस्कुराने लगे। अब्बा जान क्यों मुस्कुराने? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी बेटी हूर फातिमा का जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरी बेटी हूर फातिमा का जवाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, फातिमा हाथ छुपा रही है कहीं अब्बा को पता न चल जाए। अब्बा समझ गए फातिमा क्यों आई है, कोई ऐसी बांदी मिल जाती जो हाथ बटा देती, मगर मेरे नबी ने सारे बांट दिए। आखिर में बेटी को सी
करके कहा, बेटी मैं तुम्हें ऐसी चीज दे दूं जो कई वादियों से अफजल है। आज की बेटी होती नाराज होकर मुंह टेढ़ा करके रो के चली आती जी। और इतना रोती, इतनी झूठी बातें लगाती, मैं इतनी परेशान हूं, मैं यूं हूं, मैं तू हूं, और कुछ भी नहीं है, सारी गलती इसी की है। अच्छा, घर वाले इतने प्यार में पागल हैं, कुछ समझते ही नहीं, वो झूठ बोले, कोई बोले हाँ भैया मूंछ रख के लड़ने पहुंच जाए, अब्बा लड़ने पहुंच जाए। फातिमा कहने लगी, हाँ बजान, ऐसे हाथ देखे, का बेटी सुनो, तवज्जो, इतना काम करने वाली नबी की बेटी, का बेटी मैं तुम्हें गुलाम या कनीज नहीं दे रहा हूं, आज तुम्हारा अब्बा तुम्हें दे करके जा रहा। का बेटी सुनो सुनो मेरे लाल, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और 5 वक्त की नमाज के बाद 33 मर्तबा सुभान अल्लाह और 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। काम कम था जो ये और बढ़ा दी। अल्लाह, फातिमा मुस्कुरा के चली आई अली घर में। अरे फातिमा क्या लाई हो? का तस्बीह लाई हो। ये तस्बीह जब पढ़ी, आज भी पढ़ते, इस तस्बीह का नाम ही तस्बीह है फातिमा रख दिया गया। बेशक बेशक। इन्हें क्या पता तस्बीह है फातिमा क्या, इन्हें तो ये पता कि चुटिया खड़ी कैसे होगी। हाँ हाँ, इन्हें तो अपने बाल तो इतने हैं नहीं, क्योंकि खाई इतना नहीं रही है, पीता अपनी तो छोटी सी चुटिया रह गई है, तो वो लाई मार्केट से खरीद के इतना बड़ा जूड़ा और यहां रख लिया, क्लिप से उसे दबा रही है कहीं सरक ना जाए किसी को। किसी किसी का शादी में ऐसे हिलते हिलते सरक जाता तो ऐसा लगता 2 सिर है इसके, 2 सिर। बच्चे देख ले तो रात में डर जाएंगे, मगर पता नहीं उस वो जूड़ा सर पे रख के पूरा सारा नकली हुस्न है, सब नकली, सब कुछ नकली है। पहले की औरतें थी, खाती थी घी दूध, सुरखाई थी उनके अंदर, सुरखाई। अब तो सुरखाई है ही नहीं, आटा लगाया चिट्टी हो गई और फिर रंग लगा रही है अब गालों पे, ये है सुरखाई, नकली सुरखाई। धोखा दिया जा रहा, धोखा, धोखा चल रहा, धोखा। अच्छा बोलो नहीं क्या? 5 वक्त की अगर मेरी बहन नमाज पढ़े, 7 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ ले और गुलाब का पानी हाथ में लेकर के शाम को अपने चेहरे पे लगा ले, अगर कुछ भी ना मिले 7 मर्तबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरी सूरत पढ़ ले। पढ़ने के बाद खाली हाथों पे फूंक ले, लगा ले और तीसरा कलमा पढ़ के सो जाए। अल्लाह अल्लाह फिर देख ले, दुनिया के करीम एक तरफ और अल्लाह का कलाम एक तरफ। बेशक बेशक, सही बात। फिर देखे हुस्न और चमक, मगर कहां, सब नकली, सब बनावट, सब धोखा। और अच्छा, ये मेकअप बात आ गई है तो ये भी सुनी लो। मेकअप जो है ना, मेकअप किसके लिए है? मेकअप जायज भी और नाजायज भी। जायज किसके लिए है? मेकअप अपने शौहर के लिए जायज है। तुम गए काम पे, किसकी बीवी है जो मेकअप करके बैठी होगी कि मेरा शौहर आता होगा, मुंह सड़ुआ लिए बैठी होगी और माथे में घुंडी होंगी, आते अब मेरी अम्मी का फोन आया था, हुआ जाना था, तुम क्या कर रहे थे? अच्छा, अम्मी के घर रह लेते। समझ रहे नहीं रेहान भाई, ये अब सर नहीं उठाएंगे, इन्होंने बहुतों का सर उठवा ली।
सुनो, अब आया तो बेचारा अगर आधा घंटा पहले आने वाला था ना, आधा घंटा बाद में आता, कौन यार झिक झिक करेगा यार, सो जाएगी तभी जाऊंगा यार। दुनिया के भूत उतार दिए इन्होंने, मगर उनका भूत नहीं उतरा, पूछ लो। बड़ी निजामत करी है इन्होंने, तवज्जो है ना। अरे ऊपर को उठा रो, कोई बात नहीं, सब जानते हैं स्टाफ के, तवज्जो है ना। और स्टाफ का आदमी पूरी बात घर की भी जानता है, तवज्जो नहीं, सोचने की बात है। मेकअप किसके लिए? जैसे शादी हुई, निकाल जूड़ा, निकाल पानदान, जैसे किसी की शादी हुई तभी मुंह पे पोत और लीप और ये गुबरी और ये क्या क्या सारी चीजें मुंह पे लगाई, लपेटी, अभी काली थी और आधे घंटे में भूरी। बड़े नकली चल रहे हैं सब, आधे घंटे पहचान नहीं पाओगे। बच्चे ढूंढते फिर रहे हैं हमारी अम्मी कहां गई, अम्मी कहां गई, और अम्मी यहीं घूम रही है नहीं कारी रेहान साहब? तवज्जो है ना, बच्चे ढूंढते फिर रहे, रोते फिर रहे, अम्मी अम्मी, और अम्मी पहले ऐसे ही थी, काली थी और आधे घंटे में भूरी। बच्चों को धोखा दे रही है। बाल पहले ऐसे ही थे, अब पता नहीं कौन से मशीन से नुचवा करके अब लगाए पड़ी है यहां पे पूरा घुर्रा। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बहरहाल गैरों के लिए मेकअप जायज नहीं है। बेशक। मार्केट में खरीदने जाएंगे तो मेकअप करके जाएंगे, जिससे मेकअप खरीद के लाती है आधा तो उसी को दिखा के आती है। बेचारा शौहर जिसकी कमाई है उसे कभी मेकअप देखने को नहीं मिला, अगर मिला देखने को तो माथे की घुंडी देखने को मिली है, समझे, या लड़ाई या झगड़े देखने को मिले। तौबा 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 तौबा। मेरा कहना ये सैयदा फातिमा और हजरत अली, टाइम अच्छा, हजरत अली, क्या यार जिंदगी थी इनकी यार। मेरे नबी ने अपनी बेटी को कैसा पाला था, आहा क्या परवरिश की थी यार सैयदा फातिमा की। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे घरों में ना सैयदा फातिमा की अगर जिंदगी आ जाए ना तो बहारें आ जाएंगी, बहारें। माओं पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है, अभी भी जिनकी बेटी 15-16 साल की हो गई, अभी उनके पास 3 साल हैं, 2-3 साल हैं, उनको ऐसा काढ़ दें। सही बता रहे हो, कितनी जहेज दियो मत दियो, मगर लड़की हर जगह जाकर के बंजर जमीन में, समझे, सब्जा कर देगी उसको। माँ उसको काढ़ दे, रोटी बनाना, कपड़े दो, मुश्किल से रेहान साहब, मुश्किल से 10 ऑप्शन होंगे ऐसे, जो जब उसे जिंदगी उसी में गुजारनी है, बच्चों की परवरिश करनी है, यही तो करना बोलो। वरना नबी की बेटी, मैं बता रहा था, जिसका इतना पावर, अगर वो दुआ कर दे अल्लाह जन्नत से कपड़े भेज दे तो क्या नहीं आते? बेशक। और आ गए थे हसन हुसैन के लिए कपड़े, बेशक बेशक, आ गए थे सैयदा फातिमा के लिए कपड़े। क्या जन्नत से खाना नहीं आ सकता था? आ सकता था, मगर हजरत अली को अपने हाथ से ही पका करके खिला के दिया था, अपने हाथ से पका करके खिलाया था। एक दिन क्या हुआ ना, अब जिंदगी तो जिंदगी है यार। एक दिन हजरत अली में और फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। क्या हो गई बोलो, तवज्जो है ना मेरी तरफ। हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो, मगर तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारी तरह अनबन नहीं हुई है। तुम्हारी अनबन हो जाना तो इतनी मोटी गाली, ऐसी गाली देगा, ऐसी गाली, बेचारी का कुछ भी कसूर नहीं है, मगर बाज आदमी भी बड़ा बदतमीज है यार। खेत में अपने घास पैदा हो रही है, बेचारी गाली ये सुन रही है, काम अपना नहीं चल रहा, लठियारिया घर आ गए, दूसरे से झगड़ा हो गया, इसकी सर्विस कर रहे हैं। अरे सोचने की बात है, बाज आदमी बहुत कुकड़ू हजरत। हाँ सही है साहब, कोई कुछ ना मिले, कुछ ना मिले, बीबी में 2 लठ मार रहा। अरे भाई तुझे क्या मुसीबत है,
अच्छा खासा रह रहे, अच्छा खासा रह, लेट भाग गई और बस गाली घर में शुरू। इसका क्या कसूर है? बाज बाज है ऐसा पगला, बगैर गाली से बात नहीं करता। नबी ने फरमाया अगर जो अपनी बीबी को तमाचे मारता, जो जुल्म करता, जो बीबी को सताता, गालियां बकता, वो भी तो सुन ले जो बीबी को नाहक तड़पाता है। नबी फरमाते ऐसे शख्स को मैं हश्र के दिन अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बाज बाज लड़की बहुत अच्छी होती है हजरत जी। कुरान पढ़े तो ये खिसर 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 कोई बात निकाल कर जब चाहे गिरा लेता। नमाज पढ़े तेरे पता मुल्ला नहीं बन रही है। और अगर किसी शरीफ घराने की लड़की एक तस्बीह पढ़ने लगी तो सास करे ओ इसके हाथ का मत खाइयो, ये तो कुछ पढ़ पढ़ के फूंक रही है। सही बता रहे हो मैं, ये भी दोहरा गया है। लड़की अगर तस्बीह फातिमी पढ़ ले या अपने शौहर के लिए कुछ पढ़ रही है और शौहर ने उसका थोड़ा सा कहना मान लिया, अम्मा भागी फिर रही है भुक्सों के बाद, मेरे बेटे को गुलाम बना लिया, गया हाथ से। क्यों? बोले वो तो पढ़ पढ़ के फूंक फूंक के खिला रही है, पढ़ पढ़ के। अल्लाह की बंदी, पढ़ के अच्छा फूंक के तो खिलाएगी वो। ये भी मुसीबत है जी। अगर कोई अच्छी लड़की मिल गई कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली, तो इन बुढ़ियों को हजम नहीं होती। बाज बाज सास नहीं है, जहर की पुड़िया है ये भी। आफत है आफत। कभी अगर भाई इंसान गलती हो जाती है, कभी अगर नमक तेज हो गया तो तेरी अम्मा नानी दादी पूरे शजरे को बक डालती है। और अपनी बेटी से कभी नमक तेज हुआ तो क्यों नहीं लठियाया? अपनी बेटी से अगर कभी बर्तन गिर गए तो पूरे मोहल्ले में क्यों बदनामी नहीं? अरे यार इंसान है ना ये बेचारी, तुम्हारे भी हाथ पांवों में दर्द होता होगा, ये भी तो इंसान है ना। अगर इसके हाथ पांवों में दर्द हो गया, आधा घंटा का लेट उठ गई, डबल बेड पे लेटी है, तो ये बुढ़िया मोहल्ले में कई जगह कही मेरी बहू तो पड़ी रहती है, वो तो पड़ी रहती है, कोई काम ही नहीं करती। अब ये बेचारी सो के उठी, चाय बनाने जा रही है, मोहल्ले की दो चार ठोक गई कि तुम्हारी सास ऐसे कह रही थी, पड़ी रहती, और बीमार कर दिया इस बुढ़िया ने। सही बता रहे हो, है ऐसी। बाज बहुत ज्यादा परेशान करती है। अगर ये सास बहू को बेटी समझने लगे तो आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे, आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे, आधे। हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। अली उधर जाके बैठ गए। फातिमा ने सोचा ना ये बात सुनने की है। फातिमा ने सोचा अगर मैं कहूं अली से तो मेरे सरताज कहीं बुरा ना मान जाए, तो फिर किससे कहलवाऊं? अरे चलो अब्बा जान से कहलवाती हूं, आका की बात तो अली पलट ही नहीं सकते। फातिमा ने अच्छा सोचा ना, मगर ये बात रुख दूसरी तरफ ले गई। फातिमा, तुम्हारी मियां बीबी की अनबन हो जाए थोड़ी मोड़ी तो सुनो कैसे करना। फातिमा हजरत अली के पास गई और जाकर के खड़ी हो गई। अली नीचे को देख रहा है, फातिमा इधर को आ गई अली की तरफ को, अली ने इधर को कर लिया, फातिमा इधर, मतलब हंसाना चाह रही थी। ये देखो कितना प्यारा अंदाज था। अब फातिमा सामने खड़ी है, मुस्कुरा करके बोली अस्सलाम अलैकुम। कौन बोली है? बीवी, मेरे नबी की बेटी। अली मुस्कुरा करके बोले वालेकुम अस्सलाम। फातिमा क्या बात है? सुभान अल्लाह। फातिमा बोली मेरे सरताज मैं आई हूं। अली बोले क्यों आई हो? क्या प्यार भरी बातें थी। फातिमा बोली मेरे सरताज मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं, मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। अपने अब्बा के घर जाने के लिए
इजाजत लेने आई है, थोड़ी दूर पे घर था और आज इजाजत लेती। इजाजत, एक जुमला बोलूं तुम हंसोगे तो नहीं, इजाजत की बात कर रहा हूं। तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। मैंने कहा था हंसोगे नहीं, तुम ही हंसे। तुम्हारी इजाजत फातिमा गई, कह रही सरताज इजाजत लेने आई है। कहा क्या? काली मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। कहा क्या करोगे, क्या करोगी? तो झूठ तो बोल ही नहीं सकती थी। आज की बीवी एक झूठ छुपाने के लिए 70 और बोल देती है और पकड़े वो भी जाते हैं। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज, अब अंदाज और लहजा प्यार वाला, कह रही है मेरे सरताज हम आपकी शिकायत करने जा रहे हैं। एक धमकाना, हल्का सा डराना, प्यार भरे अंदाज में भारी पड़ जाना, समझ रहे? हम आपकी शिकायत करने जा रहे। अरे अली पे तो ये बात इतनी भारी, अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा मेरे आका से इस गुलाम अली की शिकायत। फातिमा भी थोड़ी, अरे अली ने तो बात दूसरी ले ली। नहीं सरताज शिकायत वो नहीं। कहा फातिमा मैं ये चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे। मैंने तुम्हें 3-3 दिन अपने घर में भूखा भी देखा। फातिमा फातिमा ये चादर पहनी हो, इसमें पेमंद भी लगे। तुम्हारे मेरे घर में तुम्हें कोई खास पहनने ओढ़ने खाने पीने को नहीं मिला। मैं चाहता था किसी दिन फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर फातिमा तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज अगर मांगा तो मुझसे मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, वो भी मेरी शिकायत मेरे नबी से। कहा फातिमा मेरे आका तक मेरी दुआ जाने से पहले पहले ये मेरी शिकायत जाने से पहले पहले ये दुआ और कर दो, मेरा इंतकाल हो जाए। फातिमा मैं दुनिया पे जिंदा रहूं और मेरी शिकायत नबी के पास जाए। फातिमा ये और दुआ कर दो मेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अली के मुंह पे हाथ रखा और फिर अली जब खामोश हुए तो फातिमा ने आंचल उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकते अता फरमा दे। यार क्या बीवी थी यार। आज मेरी बहनें अगर ऐसी जिंदगी गुजारें, सही बता रहा हूं, जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा ना तुम्हारा शौहर वहां खून लगा देगा, खून। मगर जिंदगी बहारे भी तो लाओ। ये सब बातें तुम अपने घरों में, इसलिए मैं ऐसी तकरीर चाहूं तो तुम्हें हर 5 मिनट में खुदा खुदा नोट देने आओगे यहाँ पे, मगर मैं चाहता हूं तुम्हारे घरों में ये बातें पहुंच जाएं। हो सकता किसी बहन के दिल में ये बात आ जाए कि सैयद साहब ने एक अपने भाई को, बड़े भाई को बुलाया था, एक सैयद साहब की तकरीर हुई थी और मैं आज से तौबा करती हूँ कभी अपने शौहर को नहीं सताऊंगी। आज के बाद अगर माफी मांग ले दिल में और जाकर शौहर से अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर दे तो मैं समझता हूँ मेरी मेहनत और मेरा नजराना पूरा वसूल होगा। बेशक सही, समझ में आ रही है? वरना बाज के घर में दौलत भी है, सोना भी है, चांदी भी है, घर में पत्थर लगे हुए, अच्छी खासी कमाई है, मगर सुकून 1 मिनट का नहीं है। हजरत रेहान साहब, सुकून 1 मिनट का नहीं है। क्योंकि हमारे पास बहुत फोन आते, लोग समझते ना कि सैयद साहब है तो कोई तावीज दे दें, कुछ दुआ कर। इसलिए हम लोगों के लोग ज्यादा मालूमात है कितनी परेशानी है, इसलिए वो जो दर्द है ना वो मुझसे ही तकरीर कराता जी। समझ में आ रही बात? इसलिए मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ के कह के जाऊं, मेरी बच्ची हो, तुम अपने घर को जन्नत की बहारों में बदल दो। बेशक तुम्हारा घर जन्नती घर हो सकता है। देखो वो तुम्हारा शौहर इंसान, अरे उसको मनाने में, उसको खुश करने में कितनी देर लगती है।
बीबी इशारे पे कर लेती है। समझ में आ रही बात? इशारे पे। अल्लाह का इतना इतना बड़ा लाख शुक्र और एहसान अजीम है। समझे, हम हैं, ये इतना इतना बड़ा लाख। हम थके हुए जाते हैं प्रोग्रामों से, इतने थके हुए, रात के जगे हुए, थके हुए, सब कुछ थके हुए, मगर इतने बड़े घराने की सब। मेरी भी ये मेरी छोटी साली इनके घर में, समझो, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहन इनके घर में। हम लोगों के सब ऐसे रिश्ते मिले हुए। समझ में आ रही? अल्लाह का फजल है। मगर जाते हैं जैसे ही मोजे पहने हुए, अगर रात के 3 भी बज रहे हैं, 2:30 3 जब भी अगर बज रहे हैं, जाके उन्होंने मोजे उतारे या जो भी पानी या चाय जो भी पे, ऐसा लगता थकावट है ही नहीं। एक दिन तो मैं तकरीर कर गया, तो मेरी तकरीर चल रही थी मेरे घर में। मैं कहा ये क्या हो रहा है? तो मुस्कुराए, बोले हम आपकी तकरीर सुन रहे थे। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया। तो ऐसा भी होता है। समझ में आ रही है? तो मैं अपनी बच्चियों से कह करके जाऊंगा, मेरे लाल, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, तुम अपने घर को इतना प्यारा घर बना दो। तुम अपनी पूरी तुम शौहर के लिए हो, शौहर की अमानत। अरे गैर को तुम अपना जिस्म दिखा रही हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। गैर के लिए मैं कब? कहीं रिश्तेदारी में जा रही हो, अच्छे कपड़े पहन के जाओ। शौहर अगर है तो शौहर के साथ जाओ, माँ के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ। कोई टोक ना दे, ये ना कहे कि फलाने की बीबी है, फलाने की बहन कैसी घूम रही है, ये क्या है। समझ में आ रही है? तुम अपने शौहर की अमानत हो। सही बता रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में मजा आ जाएगा, बहारें आ जाएंगी तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में तुम आधी रोटी खा लोगी, आधी रोटी। या तुम यार कैसे हो? तुम्हें ही नहीं कह रहे हो, जो हैं गलत उनकी बात कर रहे हो। कहीं सोचो, सही सा मात्र विचार कर कह रहे थे। समझे कैसे हो यार? जिस लड़की ने यार सोचो अपना पूरा वजूद सर से लेके पांव तक तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम्हारा उसके मारने पे हाथ कैसे उठ जाता है यार? कैसे हिम्मत पड़ जाती है? तुम उसकी माँ को गाली दे रहे हो। कैसे हिम्मत पड़ जाती है उसकी बहन को गाली दे रहे हो यार? जरा सोचो यार। एक छोटी सी तुम्हारी 2 साल की बच्ची है, अगर कोई उसके थप्पड़ मार दे, 10 साल की बच्ची है, थप्पड़ मार दे, तुम्हारा दिल क्या कहेगा? तुम्हारे घर में जो है वो तो 20 साल की आई है ना, 22 साल की आई है, तुम उसे थप्पड़ मारो, उस पर जुल्म करो, उसके बाप का दिल क्या कहता होगा? अरे यार, मैं तो इन लड़कियों पे सही कहता हूं, इन्हें मुबारकबाद देता हूं। इनका दिल थोड़ी है, सही बता रहा हूं, समंदर है, फौलाद है ये। तुम अगर अपने माँ बाप को छोड़ो तो तुम्हें पता चलेगा, तुम अपने भाइयों को छोड़ो तो तुम्हें पता चलेगा। पागल हो जाते हैं, पागल। मगर ये लड़की है, अपने छोटे छोटे भाइयों में खेलती थी, अपने भतीजों में खेलती थी, भांजों में खेलती थी, अपने अब्बा से हक जताती थी, कहती थी अब्बा घर में ऐसा कलर होगा, यूं होगा, तू होगा। मगर क्या पता था मेरे लाल, तुझे एक दिन इस घर से जाना पड़ेगा। सारे लोग खुश हैं, नए नए कपड़े पहने, मगर इसको डोली में बिठा करके रुखसत किया जा रहा है। अब्बा की चीख निकल जाती है, मेरी जान जा रही है, मेरे दिल का टुकड़ा जा रहा है। अरे इस लड़की से पूछो जो तुम्हारे घर में आई है, ये अपने बाप को छोड़ के आई है। इसका भी तो कोई था यार। अपनी माँ को छोड़ के आई है, जिस माँ की छाती का इसने दूध पिया उसे छोड़ के आई। ये अपने भाई को छोड़ के आई, अपनी बहन छोटे छोटे आंगन में फूल की तरह खिलती थी। जब ये लड़की घर में रहती थी, सब कहते थे इसी से बहार है, घर में खेल रही है, खिलखिला रही है, सब में मुस्कुरा रही है, भाइयों को हंसा रही है, ये खाओ ये पियो। क्या पता था एक दिन सूना करके चली जाएगी, एक दिन सूना करके चली जाएगी। ये बच्ची सब कुछ अपने बाप को छोड़ के आई, अपनी माँ को छोड़ के आई, और ये भी नहीं कि नादानी में होशो हवास 20 साल की थी, सबको छोड़ के आई। एक अनजान आदमी को आकर के उसने अपना सब कुछ हवाले कर दिया। एक अनजान आदमी को उसने सब कुछ, अपनी जिंदगी शरीक हयात हो गई, वो जिंदगी गुजर बसर कर रही है। दुआएं क्या करो इन बच्चियों के लिए। अरे फैक्ट्री चलाना आसान है, एक कारखाना चलाना आसान है, ससुराल चलाना आसान नहीं है। पता नहीं अगर जेठ मिले उसका दिमाग कैसा हो, देवर मिले कैसे मूड का हो, ससुर मिले उसका दिमाग कैसा हो, सास मिले इस लड़की को सबको भरना, इसे देवर को भी संभालना, इसे जेठ को भी संभालना, जो और ससुराल के रिश्तेदार उनको भी संभालना, इस शौहर। एक लड़की को कोई फैक्ट्री चलाना नहीं, पूरी ससुराल चलानी है, फैक्ट्री से ज्यादा चलानी है, फौलाद है, फौलाद। तुम्हारी खातिर आई है ये सब कुछ छोड़कर। और जब शौहर शराब पी के गाली देगा तो इसका दिल क्या कहेगा? बोलो।
शौहर अगर इसकी बात नहीं सुनेगा, बोलो इसका दिल क्या कहेगा? हमारी भी बेटियां, तुम्हारी भी बेटियां, बोलो आज जो अपनी बीवियों को मारते हैं, नाजायज सताते हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, प्यारो ये भी किसी की बेटी है, जरा सोचो तो यार, थोड़ी देर के लिए मेरे नजरिए से सोचो जो मैं सोच रहा हूं, इस नहज से सोचो। कोई इंसान गाली देगा? कोई इंसान हाथ उठाएगा? कोई इंसान अपनी बीवी पे जुल्म करेगा? नहीं कर सकते। तुम्हारी खातिर आई अल्लाह अल्लाह हजरत अली और फातिमा, फातिमा कह रही हम अपने अब्बा जान के घर जा रहे हैं। अली बोले क्यों जा रही हो? शिकायत करने। फातिमा ने अली को रोते हुए देखा, अपना आंचल उठा करके दुआ कर दी और कहा मौला मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। जो शादीशुदा बहनें हैं उनसे कहूंगा, रोजाना रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआ किया करे और सूरह नूर और त्वाहा पढ़ पढ़ के दुआएं किया करे। सैयदा फातिमा कहती है अगर कोई लड़की सूरह नूर और त्वाहा पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआएं करे तो उसकी दुआ उसके शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब बातें अपने घरों में लाओ। पहली बात, बच्चियों को तरबियत दो। बिगाड़ इब्तिदा पहला कदम यहीं से। इसे दूसरा घर इतना परफेक्ट कर दो, काम में इतना काम करने वाला कभी हारता नहीं है। वो निठल्ले मोहल्ले में वो कुत्ते भौंकाते फिर रहे हैं, कुछ निकम्मे जिन्हें ना काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज के हैं। हजरत कुछ लड़के ऐसे, उन्हें कोई इधर गए अम्मा से लड़ गए, उधर गए बहनों से लड़ गए, उधर खाया उधर पिया, ना कोई काम है, मोबाइल लिया हेलो, इधर से हेलो, मोबाइल में निकम्मा। जैसे ही शाम का खाना अंधेरा ढूंढता फिर रहे, अंधेरा मोबाइल। ऐसे लड़के कहीं तीर नहीं मारते। फिर कुछ दिनों के बाद मोबाइल में पैसे नहीं है, किसी का नल खोल लिया, किसी की मोटर खोल के ले गए, किसी का ट्रैक्टर का बैटरा निकाल के ले गए। एक जगह तकरीर हो रही थी, एक साहब आया पसीने पसीने, बोले एक ऐलान कर दो। क्या बोले? मेरे ट्रैक्टर का बैटरा निकाल लिया किसी ने। मैंने कहा यही और रह गया था। अंदाजा लगाओ निकम्मा क्या करेगा? अच्छा कमाओ, अच्छा कमाओ, तुम कमा सकते हो, काम सीखो, काम करो, तुम्हारे पास अच्छे पैसे होंगे, रुपया होगा, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, मस्जिद पे ध्यान दो, मदरसे पे ध्यान दो, बुजुर्गों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो। कमाने वाला कभी पीछे नहीं हटता है, कमाने वाला कभी पीछे नहीं हटता है। कहीं तुम ये सोच रहे होगे कि साहब हम कमजोर हो जाएंगे, कमजोर नहीं। ये 25 वो 15 20 साल के बच्चे ना, इनके लीवर पे जो सूजन है, जो वर्म है, इन्हें खाना हजम नहीं होता। ये मालूम है क्या? ये काम नहीं करते, निठल्ले और निकम्मे। अगर ये काम करते होते, इन्हें पसीना आता होता, तो इस उम्र में अगर ये पत्थर भी चाप जाते, पत्थर भी निगल लेते, तब भी हजम कर जाते। इन पुराने लोगों से पूछो, पुराने लोगों से, इन्होंने नदी में सोत बना बना करके और आधे रेत का पानी पिया, और कभी पेट में पथरी हुई, और अब तो फिल्टर पी रही है। तब इधर भी कर रहे, इधर क्या है? बोले अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हो, पथरी है, पथरी फिल्टर के पी के तेरे पथरी हो गई।